राजधानी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने शहर भर में 19 खूंखार आतंकवादियों के पोस्टर चस्पा किए हैं। इन पोस्टरों में इंडियन मुजाहिदीन, अलकायदा और खालिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़े चेहरों का ब्यौरा मौजूद है। आखिर दिल्ली पुलिस ने अचानक ये पोस्टर चस्पा क्यों किए, देखिए। दिल्ली की सड़कों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अचानक चमके ये पोस्टर कोई आम इश्तिहार नहीं है। ये तस्वीरें उन 19 खूंखार दहशतगर्दों की हैं जो देश की शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के बीच राजधानी दिल्ली अलर्ट मोड पर है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 19 मोस्ट वांटेड आतंकियों की तस्वीरें और जानकारी सार्वजनिक की है। सवाल उठता है, आखिर कौन है ये 19 संदिग्ध आतंकी? इस लिस्ट में 3 प्रमुख आतंकी नेटवर्क का गठजोड़ शामिल है। मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का रणजीत सिंह उर्फ नीता, परमजीत सिंह पम्मा, गुरजीत सिंह बग्गा और भूपेंद्र सिंह भिंडा शामिल है। खालिस्तान टाइगर फोर्स का अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला और बब्बर खालसा इंटरनेशनल का हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा, वधावा सिंह बब्बर और पुरुषोत्तम सिंह पम्मा का नाम शामिल है। ये सभी एक्टिव मॉड्यूल और स्लीपर सेल से जुड़े चेहरे हैं। इंडियन मुजाहिदीन का शबनबीरी इकबाल उर्फ इकबाल भटकल, रियाज भटकल, जुनैद अहमद, मोहम्मद खालिद और मोहसिन चौधरी के भी पोस्टर लगाए गए हैं। ये वो आतंकी हैं जो दिल्ली, मुंबई और देश के अन्य हिस्सों में हुए धमाकों के आरोपी हैं और ये आतंकी लंबे समय से फरार चल रहे हैं। इन पोस्टर्स में अलकायदा से जुड़ा मोहम्मद शर्जील अख्तर, मोहम्मद रेहान, अबू सुफियान, सैयद मोहम्मद अर्शियान, मोहम्मद शहीद फैसल और मोहम्मद उमर उर्फ उमर हैदराबादी भी नजर आ रहा है। ये संदिग्ध भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा के नए नेटवर्क को खड़ा करने की कोशिश में भी शामिल है। ये 19 आतंकवादियों के पोस्टर हैं जिसमें अलकायदा, इंडियन मुजाहिदीन और खालिस्तानी संगठनों से जुड़े हुए आतंकी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये अलकायदा के आतंकी, बाकायदा इनके नाम और डिटेल दिए गए। इसके अलावा नीचे जो है वो नंबर भी दिए गए हैं। अगर इन आतंकियों को कोई देखता है तो इसके बारे में फौरन सूचना इस नंबर पर दिया जा सके। इतना ही नहीं, इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। खालिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़े हुए आतंकियों की तस्वीरें जो है वो भी इसमें लगाई गई हैं। कई आतंकी जो हैं वो देश के बाहर हैं, लेकिन इसके बावजूद वो देश में कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि आतंकी साजिश रचने की कवायद करते रहते हैं। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। ये इंडिया गेट पर, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। इन सभी का मकसद देश की राजधानी में कोई बड़ी नापाक साजिश रचना या स्लीपर सेल्स की मदद से दहशत फैलाना है। दिल्ली पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि अगर किसी भी नागरिक को इन 19 आतंकियों में से किसी के बारे में भी कोई भनक या जानकारी मिलती है तो वह तुरंत पुलिस के कंट्रोल रूम या दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। लेकिन क्या ये कार्रवाई सिर्फ दिल्ली तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। 5 अगस्त को काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने कई जगहों पर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी लतीफ भट्ट के पोस्टर लगाए, जिसमें लतीफ की पूरी कुंडली और उसकी खबर देने वालों को 15 लाख के इनाम की बात भी कही गई थी। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर हर साल ऐसे पोस्टर्स क्यों लगाए जाते हैं? दरअसल सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक सबसे पहला मकसद पब्लिक अवेयरनेस है, आम जनता को सतर्क करना ताकि कोई संदिग्ध छिप न सके, संदिग्ध आतंकी किराए पर मकान न ले सके। दूसरा मकसद स्लीपर सेल्स पर शिकंजा कसना। जब आतंकियों के चेहरे सार्वजनिक हो जाते हैं तो उनके लिए अपनी लोकेशन बदलना मुश्किल हो जाता है या लोकल नेटवर्क का इस्तेमाल करना लगभग असंभव हो जाता है। तीसरा और सबसे बड़ा मकसद सुरक्षा कवच को मजबूत करना है। 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे बड़े मौकों से ठीक पहले सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर होती हैं। एजेंसियां दिल्ली की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती।
स्वतंत्रता दिवस पर किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। ये हमारा जो 15 अगस्त का यहाँ पर डिप्लॉयमेंट होता है वो टोटल 2 तरीके से होता है। ह्यूमन डिप्लॉयमेंट भी है और टेक्निकल डिप्लॉयमेंट भी है। ह्यूमन डिप्लॉयमेंट में कई मल्टीपल एजेंसीज हैं, लोकल पुलिस है, सीएपीएफ है, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है, एनजीएसजी, एनडीआरएफ, उनका डिप्लॉयमेंट रहता है। एंटी टेरर के हिसाब से कमांडोज रहते हैं, रिस्पांस टीम्स रहती है। और उसके अलावा जो टेक्निकल डिप्लॉयमेंट है उसके अंदर हम लोग सीसीटीवी कैमरों का यहाँ पे डिप्लॉयमेंट 1000 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम्स भी है लाइव मॉनिटरिंग के लिए। उसमें कई सारे कैमरों के जरूरत के मुताबिक वीडियो एनालिटिक्स एआई बेस भी लगाया गया है। राजधानी दिल्ली को ऐसे किले में बदल दिया गया है कि परिंदा भी पर न मार सके। पुलिस अलर्ट पर है, एजेंसियां मुस्तैद हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब आम जनता की भी है। अगर आपको अपने आसपास कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि दिखे तो देर न करें, सुरक्षा बलों को तुरंत सूचित करें। सुरक्षा केवल पुलिस का ही नहीं, हम सबका कर्तव्य है। एक जागरूक नागरिक बनकर आप देश को किसी बड़े हादसे से बचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इन दिनों सवालों के घेरे में है। एक्सप्रेसवे पर कई जगह गड्ढे नजर आ रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के भरूच से सूरत तक के हिस्से पर बड़े पैमाने पर चल रहे पैच वर्क ने कई सवाल अब खड़े कर दिए हैं। गांधीनगर में एनएचएआई अधिकारियों से जब सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि एक्सप्रेसवे का यह हिस्सा अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। इसकी आधिकारिक कंप्लीशन डेट जो है वो करीब 2.5 महीने बाद की है। लेकिन सवाल ये उठता है, जब सड़क अधूरी थी तो इसे करीब 1.5 महीने पहले ही ट्रैफिक के लिए क्यों खोल दिया गया? सड़क पर वाहन चल रहे हैं, ऐसे में हादसा हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी? एनएचएआई का कहना है कि ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए सड़क पहले खोली गई, लेकिन सुरक्षा के सवाल पर अभी भी साफ तौर पर जवाब नहीं मिला। अभी हम खड़े हैं देश के सबसे बड़े और सबसे नए बने हुए दिल्ली बम्बे एक्सप्रेस वे पे, जो यहाँ पर गुजरात में से पास होता है। और अभी हम खड़े हैं भरूच से लेके सूरत के जो कीम है उसके बीच का जो रास्ता है वहां पर। आप यहाँ पर ये काम देख सकते हो। आपको लगा होगा कि ये रास्ता यहाँ पर टूटा है, लेकिन ये रास्ता एक जगह नहीं टूटा है। पूरे भरूच से लेके कीम तक टोटल 80 किलोमीटर में 40 जगह पर ये रास्ता टूट चुका है। मतलब कि जब ये पिछली बार आपने गुजरात की जो बारिश में जो बाढ़ आई थी, वो बाढ़ जो आपने देखी थी, वो बाढ़ के बाद ये हाईवे के ये हालात हुए हैं। और ये 80 किलोमीटर में जो टोटल 40 जगह पर ये सा टूटा है और इसका रिपेयरिंग चल रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है जहां किसी नवनिर्मित हाईवे पर गड्ढे हो गए। बिल्कुल ये पहला मामला नहीं। हाल के दिनों की अगर बात कर ले, एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं और वो खबरें भी आपने देखी होंगी। चलिए आपको याद कराते हैं। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का मामला हाल में बहुत सुर्खियों में रहा। आपने देखा होगा, दावा किया गया कि पहली बारिश में ही करीब 300 मीटर का हिस्सा जो है वो धंस गया। ठीक ऐसे ही आरोप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के मामले में भी लगे, जहां उद्घाटन के 3 महीने के अंदर ही हाईवे पर गड्ढे बन गए। केरलम में राष्ट्रीय राजमार्ग 66 भी विवादों में रहा है, जहां मल्लपुरम में करीब 250 मीटर एलिवेटेड कॉरिडोर ढह गया। अगला मामला उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे का है, जहां उन्नाव के पास कई जगह जो है सड़क धंस गई और दरार भी आ गई। लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जिस 80 किलोमीटर के हिस्से को लेकर विवाद हो रहा है, उसके कॉन्ट्रैक्टर मनप्रीत बाजवा ने नवभारत से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। सर, ये अभी इतना कंप्लीट नहीं था। अभी इसमें 2.5 महीने और लगेंगे कंप्लीट होने में। तो ट्रैफिक क्या था, 948 पे जो रोड है उस पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो फिर इसको जनवरी में एक इमरजेंसी के लिए खोला गया। तब से काम रूटीन में चल ही रहा है। और साथ साथ में जितने भी ये आपने देखा होगा कहीं पे ड्रेन वर्क पेंडिंग है, कहीं कुछ शूट ड्रेन पेंडिंग है, तो इस टाइप के कुछ काम पेंडिंग्स हैं। एक इलेक्ट्रिकल पोल है, उसकी वजह से कुछ 5 किलोमीटर का डाइवर्जन भी हमें करना पड़ा। तो एक ये इमरजेंसी के लिए खोला गया, जिससे एक्सीडेंट जो हो रहे थे 948 पे वो काफ़ी ज़्यादा थे, अब वो काफ़ी कम हो गए हैं। बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि धरती पर ऐसी कोई ताकत नहीं जो पाकिस्तान को खत्म कर सके। वैसे किसी ताकत की जरूरत भी नहीं है। पाकिस्तान खुद ही खत्म होने वाला है और इसका पहला रुझान भी आ चुका है। बलूचिस्तान ने आज अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। सवाल यह है, क्या दुनिया बलूचिस्तान को अब रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से ही जानेगी? रिपोर्ट देखिए।
सड़कों पर उमड़ा ये हुजूम, आसमान में लहराते गैर पाकिस्तानी झंडे और हवाओं में गूंजते आजाद बलूचिस्तान के ये बुलंद नारे, इसे महज एक तस्वीर मत समझिए, ये जिन्ना के मुल्क के टुकड़े होने की मुनादी है। 35 साल बाद फिर एक बार पाकिस्तान के टुकड़े हो चुके हैं। बलूचिस्तान अलग देश बन चुका है और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पाकिस्तानी खुद बता रहे हैं। पाकिस्तानी शरीफ और भुट्टो खानदान के साथ आसिम मुनीर को इसी तरह लानत भेज रहे हैं। पाकिस्तान के टुकड़े होने का मातम मना रहे हैं और इसलिए मना रहे हैं क्योंकि पड़ोस के आतंकी मुल्क में 35 साल पहले का इतिहास रिपीट हो गया है। बलूचिस्तान ने खुद को आजाद देश घोषित कर दिया है। बलूचिस्तान के 6 करोड़ लोगों ने आज यानी 11 अगस्त को अपना राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस मौके पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने दुनिया से मांग की है कि उसे पाकिस्तान का हिस्से के बजाय एक अलग देश के रूप में मान्यता दी जाए। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि बलूच अवाम के दिलों से अब पाकिस्तानी सेना का खौफ पूरी तरह खत्म हो चुका है। बलूचिस्तान के कई शहरों में आजादी का जश्न धूमधाम से मनाया गया। कई जगह पाकिस्तान के झंडे जमींदोज कर बलूचों का परचम लहराया गया। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान की आजादी के जश्न के मौके पर बलूचों के बड़े नेता मीर यार बलोच ने एक संदेश जारी किया जिसमें लिखा कि बलूचिस्तान के 6 करोड़ लोग हर साल 11 अगस्त को अपना राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आज हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां हम सिर्फ अपनी आज़ादी का जश्न नहीं मनाते बल्कि दुनिया से ये भी मांग करते हैं कि बलूचिस्तान की आज़ादी को कानूनी, राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक रूप से मान्यता दी जाए। खास बात यह है कि बलूचों को आज़ादी का जश्न मनाने से रोकने के लिए आसिम मुनीर ने हर तिकड़म आजमाई। मोबाइल, इंटरनेट बंद कर दिए गए, रास्तों पर नाकेबंदी कर दी गई ताकि बलूचिस्तान में आज़ादी के जश्न की तस्वीर दुनिया के सामने न आ सके। लेकिन बंदूक की नोक और मुनीर के वर्दी वाले दहशतगर्दों के बूटों की सनसनाहट के बावजूद बलूचिस्तान की आज़ादी की गूंज पूरी दुनिया में साफ सुनाई दे रही है। बलूच जानते हैं, मानते हैं और समझते भी हैं कि जिन्ना के मुल्क के साथ रहने से सिर्फ जिल्लत और जुल्म ज्यादती मिलेगी। बलूचिस्तान के लोग लंबे समय से पाकिस्तान से अलग होने के लिए आंदोलन चला रहे थे, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान के वजूद में आने के 3 दिन पहले ही शुरू हो गई थी और वो तारीख थी 11 अगस्त 1947। 11 अगस्त 1947 को कलात रियासत ने ब्रिटिश शासन से आजादी की घोषणा कर दी थी। बलूचिस्तान में जो मौजूदा इलाका है उसमें कलात, खरान, लासबेला और मकरन जैसी छोटी रियासतें शामिल थी। 11 अगस्त 1947 को कलात ने आज़ादी का ऐलान किया। 15 अगस्त 1947 को कलात आज़ाद रियासत बन चुकी थी। जिन्ना के बहकावे में आकर 18 मार्च 1948 को खरान, लाल बेला और मकरान ने पाकिस्तान के साथ विलय को कबूल कर लिया। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने कलात पर भी जबरन कब्जा कर लिया। लेकिन वक्त का पहिया 360 डिग्री घूम चुका है। पिछले साल अप्रैल में विदेश में रहने वाले पाकिस्तानियों के सामने डींगे हाँकते हुए मुनीर ने बलूचों को चुनौती दी थी। करीब साल भर बाद बलूचिस्तान आज़ादी का जश्न मना रहा है और आने वाले वक्त में जिन्ना के मुल्क के कई टुकड़े होने की आशंका और प्रबल हो चुकी है। ये बात पाकिस्तानी भी मान रहे हैं। पाकिस्तानी जान चुके हैं और सियासतदान मान चुके हैं कि जिन्ना के मुल्क के टुकड़े नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। ये मौलाना की तेजाबी तकरीर नहीं है बल्कि पाकिस्तान का मौजूदा बायोडेटा है जो बता रहा है कि आतंक को पालते पोसते पाकिस्तान आज खुद टुकड़े होने की कगार पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान के हर सूबे में पाकिस्तान से आज़ादी की मुहिम चल रही है। पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते हैं। बलूचिस्तान ने खुद को आज़ाद देश घोषित कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में अलग पश्तूनिस्तान को लेकर आंदोलन चल रहा है। सिंध में लंबे वक्त से अलग सिंधु देश की मांग जारी है। पीओजे के पाकिस्तान से अलग होने के लिए छटपटा रहा है। पाकिस्तान की सरकार और